पहला एक ही ड्रीम था कि मैंने मशहूर होना है, सिंगर बनना है बचपन से? हाँ, ये तो पक्का था बचपन से। मैं किसी को ना जानता हूँ, दुनिया मुझे जानती हो, ये मेरे दिमाग में था बस। एक ही जाके जहाँ भी जाता था, गुरुद्वारे, मंदिर, हर कहीं जगह भी, तो मैं यही मांगता था जाके, भगवान मैं किसी को ना जानूं, मुझे सारे जाने। Please welcome the biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh। की साडी अक्के आ पछाण बदलो, सर्कल छोटा गलबात वड्डी है, एक पिछे लगदियां 7 जीरवा, एडे मोले वाली जट कोल गड्डी है। जिन्हां नूं मेरे गाने नहीं समझ आ रहे होणे, कोई गल नहीं, वाइब मैच करो, तो काम चाक के रखना, जिन्हें भंगड़ा पाउणा, पंजाबी आ गया कुचिला। तेरा नहीं वे, तेरा नहीं वे, खदा डंगिया होना नहीं वे, होना नहीं वे। मेरे को तो मेरा पर्पस नहीं पता भाई, ये क्यों हो रहा है ये सब, मैं क्यों सिंगर हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा खुद का पर्पस मुझे नहीं पता है। बहुत बड़ी बात है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ काम। वो जो उनकी एक अंदर फील है ना कि ये हमारा है, तो वो भी मेरे हैं। मैं मेरी मेहनत अब सब उनके लिए ही है। वेलकम टू सोशल। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज दिलजीत दोसांझ एक ग्लोबल आइकॉन है। म्यूजिक के साथ साथ ऑडियंस उनकी पर्सनालिटी से भी इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाती है। People look up to him and so many artists consider him as an inspiration. उनकी सोशल मीडिया में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन उसके बाद भी लोग उनकी जर्नी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ स्टोरी, उनके करियर के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। बंदे को लगता है कि वो इवन नॉट चमकीला, कोई भी जहाँ से जिसने स्टार्ट किया हो, जहाँ से वो आप या कहीं कोई भी कहीं से आया हो, नीचे से आया हो, तो उसको लगता है यार मैं वापस ना वहां चला जाऊं, ट्रू, सिक्योर हो जाऊं। तो उस चीज के डर में आप भागते रहते हो, और ये दौड़ खत्म ही नहीं होती। आप खत्म हो जाते हो और ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। और इस रेस के लिए तो मैं इस दुनिया में नहीं आया 101, कोई भी नहीं आया इस रेस के लिए, कोई नहीं आया। Let's start with talking about the career beginnings of दिलजीत दोसांझ। दिलजीत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिलजीत को हमेशा से ये सिखाया गया था कि उन्हें इतना नाम कमाना है कि उन्हें कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े। That is the reason he always dreamt of getting famous। उन्हें म्यूजिक का हमेशा से शौक था और वो म्यूजिक इंडस्ट्री में ही अपना फ्यूचर देख रहे थे। But since he lived in a small town, तो वहाँ पर म्यूजिक सीखना काफी मुश्किल था। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें लुधियाना भेज दिया ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। लुधियाना में दिलजीत अपने अंकल के साथ रहते थे, जिन्होंने दिलजीत को म्यूजिक के बारे में काफी नॉलेज दी। इसके बाद उन्होंने शादियों में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसी वक्त उनकी मुलाकात हुई फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह से, जिन्होंने दिलजीत को एक प्रॉपर ब्रेक दिया। इनफैक्ट ही वाज द वन हु सजेस्टेड दैट ही शुड चेंज हिज नेम फ्रॉम दलजीत टू दिलजीत। घर वालों के पास पैसे नहीं है, कोई बंदा नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर पाए, तो मैं कंपनी के पास गया। तब ऐसे ही एल्बम बनती थी, तो मैं कंपनी के पास गया, उनको बोला कि मैं गाता हूँ जी। तो बोले क्या करें फिर, तू गाता है तो कौन तेरा दोस्त है जो तेरे पे पैसे लगा सकता है? मैं जी कोई नहीं है। घर वाले जो तेरे पे बिलीव करते हो? मैं जी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं बिलीव करता हूँ कि तू सिंगर बन सकता है। अब जब तू हिट हो गया तो ना घर वाला आना चाहिए तेरा कोई, ना तेरा दोस्त आना चाहिए मुझे बताने के लिए। उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, राजिंदर सिंह उनका नाम है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी कि अगर आज तेरे को कोई बिलीव नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, तो कल को मेरे को आके ना कोई बताए कि भाई ऐसे कर। उन्होंने 18 इयर्स की एज में अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद दिलजीत ने हर साल एक एल्बम रिलीज की, मगर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें मिली उनकी थर्ड एल्बम स्माइल के साथ। And the album that got him mainstream recognition was due to collaboration between him and Honey Singh. Next Level album की वजह से उन्हें उनका acting break भी मिला, as producers saw him in the video and felt that he had a strong screen presence. उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया फिल्म द लाइन ऑफ पंजाब से, मगर अनफॉर्चुनेटली वो बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर रही। मगर उनकी नेक्स्ट फिल्म जट एंड जूलियट काफी सक्सेसफुल रही, as it turned out to be one of the greatest hits of that time. फ्रेंड्स चलो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਜ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਆ?
अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज की जो दिलजीत को फेस करनी पड़ी। अभी दिलजीत फेमस हुए ही थे कि उनके करियर में एक डार्क फेज आ गया जब उनकी एल्बम अर्बन पेंडू रिलीज हुई। इसका एक गाना था 15 साल, जिसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया और यहाँ तक कि उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया। मुझे याद है कि जब प्रोटेस्ट की बात आई घर के बाहर, तो वो दिन मुझे भूलता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मामा जी के घरे चले जाओ। People felt that it showed young girls in a negative light and promoted drug culture amongst them. इसकी वजह से कुछ ग्रुप्स ने तो उन्हें कैंसिल भी कर दिया और उनके फैमिली मेंबर्स को डेथ थ्रेट्स भी मिलने लगे। He was so taken aback by these things that he decided to apologize for the song and promised that he will never commit a mistake like this. एल्बम आई थी, मैं 18 साल का था, तो 18 से आज मैं 33-34 साल का हूँ। तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ ऑब्वियसली बंदा करता है, ये एज है, कई बार गलती हो जाती है, कई बार आप राइट सब्जेक्ट नहीं चूज़ करते हो किसी गाने का, मैं उसको भी मानता हूँ, लेकिन एक उसमें परिवार की गलती नहीं है, वो मेरा डिसीज़न है। आप मुझे गाली दो, आप मुझे अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन मेरे परिवार को नहीं। इसके बाद उन्होंने काफ़ी रिलीजियस एल्बम्स प्रोड्यूस की, जिसके थ्रू उन्होंने एक बार फिर से लोगों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश की। पर चेंज तब आया जब दिलजीत ने बॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन शुरू की। His song Proper Patola with Badshah became an instant chart buster and made Bollywood producers notice him. फिर उन्होंने उड़ता पंजाब के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें उन्हें ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही बहुत पसंद किया। मैंने ना उसका एक पोस्ट देखा था, उस पर लिखा था उड़ता पंजाब, फिल्म शुरू हो रही है, फला फला एक्टर है इसमें। तो मैं घर बैठा था, ऐसे शो से आया था, एक शादी का शो था कोई, मैं उससे आया था। आते ही मैंने वो पोस्ट देखा, तो मुझे ऐसे देखा, मैं कहा यार इसमें मैं होना चाहिए, इसमें पंजाब लिखा है और ये सबको ले रहा है, इसमें इनको मुझे लेना चाहिए। और मुझे फोन आ गया कि आपसे हम मिलना चाहते हैं। He got a lot of offers from big producers and did films like Surma, Filori and Good News. इसके बीच उन्होंने पंजाबी फिल्म 1984 में भी काम किया, जहां उनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिसिएशन मिला, as people got to see a very different side of him. जुर्म ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਮੇਰਾ, ਪੈਲੀ ਮੇਰੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਾਂ। Let's talk about the turning point of his life. दिलजीत का करियर बहुत अच्छा चल रहा था as he was doing international live shows and big budget films. मगर ये 2020 में ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी लाइफ को completely change कर दिया। Although इस इवेंट के बारे में उन्होंने कहीं पर भी बात नहीं की है, मगर वो ये जरूर मानते हैं that this became a turning point in his life. 2020 के बाद से ही वो अपनी लाइफ में बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गए। He started doing yoga which had a positive impact on him. मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ कि मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से। ये मुझे 2020 के बाद रिग्रेट हुआ। ये मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे हमें बताया ही नहीं किसी ने। मतलब इतना बड़ा, जैसे आप चमत्कार कह लो ना, योगा चमत्कार है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी पावर है योगा। ईयर 2020 में ही उनकी एल्बम कोट रिलीज हुई, जो कि बाद में बिलबोर्ड की चार्ट्स पर फीचर की गई। फिर 2023 में वो पहले ऐसे इंडियन आर्टिस्ट बने जिसने कोचेला फेस्टिवल, जो कि कैलिफोर्निया में होता है, उसमें परफॉर्म किया। और 2024 में दिलजीत को आइकॉनिक टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में एज अ गेस्ट बुलाया गया। यही नहीं, उन्होंने इसी साल फिल्म अमर सिंह चमकीला भी की, where he gave his best performance till date. दिलजीत का कहना है कि ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि 2020 के बाद से उन्होंने अपना लाइफस्टाइल completely चेंज कर दिया। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो इससे पहले फेम और मनी के पीछे भागते रहे थे, मगर अब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। He is no longer interested in these materialistic things. Instead, he just wants to live a happy life and entertain people. 18 साल में मेरी एल्बम आ गई। उसके बाद जो शादियों के शो किए मैंने 30 साल तक, जो भागम भागी की है, पैसा बनाना है बस। पर ये अभी 2020 में आके ठहरा हुआ है कि नहीं यार, पैसा बनाना जिंदगी नहीं है। पैसा, मैं ये घर वालों का कसूर नहीं कह रहा, ये मोस्टली सब पेरेंट्स के दिमाग में ये बात रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो पैसा बना रहा है तो कामयाब है। तो यही सक्सेस का यही एक मंत्र है। मुझे अब नहीं लगता। अब बात करते हैं कि वो क्यों ऑडियंस में इतने पॉपुलर हैं।
दिलजीत 22 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में है और वो आज भी इतने रेलेवेंट है। इसके कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल अबाउट हिज सक्सेस। वो आज भी म्यूजिक को लेकर इतने पैशनेट हैं और उनका यही पैशन उन्हें सबसे अलग बनाता है। जैसे आप फिल्मों की समीक्षा करते हैं, फिल्मों के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, तो ये भी एक ओवरऑल भी एक बड़ी फिल्म बन रही है जो चल रही है, हर एक की अपनी अपनी चल रही है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो अगर आप इस चीज़ को याद रखो कि ओवरऑल ये एक ड्रामा चल रहा है, कुछ रियल तो है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ड्रामे में आए तो ड्रामा तो करेंगे। आप बताएं आपको कैसी इंटरव्यू चाहिए, कंट्रोवर्शियल चाहिए, ज़्यादा व्यूज़ वाली चाहिए, हम सब तरह के इंटरव्यू कर सकते हैं। Another big reason is his fashion sense. उनको कई इंटरनेशनल मैगजीन्स ने अपने कवर पर फीचर किया है और एक फैशन आइकॉन का टैग दिया है। His clothing sense and style really attracts people and makes them follow him. इसके साथ साथ दिलजीत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हैं। He represents the Sikh community worldwide और इसीलिए वो मेक श्योर करते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी को हमेशा ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करें। उन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे वर्ल्ड में पंजाबी म्यूजिक को पॉपुलराइज किया है। This sense of responsibility really makes him stand apart और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग उनसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं कि वो टिकट लेके अंदर जाए, क्योंकि वो हमारा बंदा वहाँ पे परफॉर्म करने वाला है 3 बजे। हाँ, 3-4 बजे से लोग लगे हुए थे लाइन में। बहुत बड़ी बात है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ काम। वो जो उनकी एक अंदर फील है ना कि ये हमारा है, तो वो भी मेरे हैं। मेरी मेहनत अब सब उनके लिए ही है, तो ये मेरे लिए मेरे से उनका दर्जा ज्यादा है, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आपको दिलजीत के बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है। What makes you connect with him? We are looking for interesting answers, so please do comment. तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।